साहिबी बिल जंब, हमसाये से पहलू के साथी से। जंब कहते हैं पहलू, आपकी ये साइड ना, आपका जो पहलू का साथी है उसके साथ भी एहसान का रवैया रखो। पहलू का साथी कौन है? आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में जो आपके साथ बैठी है या बैठा है, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बैठा है और एक बैठी है। अगर आप फीमेल हैं और आपके साथ कोई बैठी है, आप मेल हैं और आपके साथ कोई बैठा है, तो वो आपके पहलू का साथी है। पहलू का साथी वो है कि आप एवं ही रोड पर चल रहे हैं और कुछ देर आपके साथ कोई बंदा दूसरा चल रहा है, तो वो कुछ देर आपके साथ बराबर भी चलता है, तो वो आपके पहलू का साथी बन गया। पहलू का साथी वो है कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल चलाते चलाते आपके साथ वाला जो मोटरसाइकिल वाला बिल्कुल आपके साथ चला रहा है, वो आपके पहलू का साथी है। बस में बैठे हैं, जो साथ वाली सीट पर बैठा है, वो आपके साथ पहलू का साथी है। यानी जिंदगी के अंदर वजू जब आप कर रहे हैं तो साथ वाली सीट पर जो वजू कर रहा है वो आपके पहलू का साथी है। यानी जिंदगी के अंदर किसी भी लम्हे जो बंदा थोड़ी देर आपके करीब आता है किसी भी शक्ल में, वो आपका साहिब बिल जंब है और आपने उसके साथ एहसान कर रवैया। मोटरसाइकिल पे है तो उसको कट नहीं मारना, उसको नजायज कट हारने देना। बस पर हैं तो जनाब फैल नहीं जाना कि मैं उसकी जगह, या बस पे हैं तो सीट पीछे करके पिछले के जो गिटे हैं वो टांगे जो हैं वो उसकी जो है तोड़ नहीं देनी, ठीक है जी। उसके गोडे जिस तरह तोड़ देते हैं कुछ लोग जनाब, पीछे करी जाते हैं, वो पिछला बेचारा इतने में वफात पा चुका होता है। इसी तरह वजू करते हुए पहलू के साथी के साथ क्या होती है, वजू करते हैं और साथ वाला बेचारा नाला फ्री में नहा लेता है। मतलब हमारे यहाँ पहलू के साथी के साथ तो बड़ी ज्यादतियाँ होती हैं। मतलब इस्लाम का रवैया देखें कि ज़िंदगी में सिर्फ मुसलमान पहलू के साथी वाले हुक्म पर अमल कर लेना, पूरी दुनिया में जो मुसलमान बस रहे हैं, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। कि मुसलमान को कहा गया है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बंदा एक सेकंड या चंद सेकंड के लिए भी आपके करीब से गुजरता है ना, तो वो आपके किरदार की खुशबू पा के जाए, पता चले यार कैसा बंदा था। पहलू का साथी कि मैं अपनी लाइफ में मैंने चंद मोमेंट्स रोड पर कुछ देर के लिए मेरा मोटरसाइकिल उसके मोटरसाइकिल के करीब आया, उसने मुझे फैसिलिटेट किया। ट्रैफिक के अंदर आपके पहलू के साथी, पहलू का साथी तो ऐसा नुकता है कि इस पे अगर इंसान मुसलमान अमल करना पड़े कि मैंने अपने साथ वाले को फैसिलिटेट करना है। वो मेरा पड़ोसी बन गया है, वो मेरा पड़ोसी है 10 सेकंड के लिए, वो मेरा पड़ोसी है 1 मिनट के लिए, वो मेरा पड़ोसी है 6 घंटे के लिए, वो मेरा पड़ोसी है। और तुम में से वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से वो मोमिन नहीं हो सकता। हदीस है कि जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। कमाल हदीस है। पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ कि मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं, इंडिया में मुसलमान है ना, अमेरिका में मुसलमान है, यूरोप में मुसलमान है, ये रहते हैं कम्युनिटीज़ में, ये जॉब्स करते हैं, ये इदारों में जाते हैं, इनके साथ अंग्रेज़ होते हैं, गोरे होते हैं, चिट्टे होते हैं, हबशी होते हैं, हर तरह की मखलूक होते हैं। मुसलमान सिर्फ पड़ोसियों के हकूक़ अदा करने लग पड़े ना, जहाँ जहाँ रहते हैं, अगर साथ कोई हिंदू ही सही रहता है तो पूरी दुनिया मिनटों में मुसलमान हो जाए इनके करैक्टर देख के, जो करैक्टर पड़ोसियों के मामले में सिखाया गया है। मतलब पड़ोसी के हकूक़ में तो यहाँ तक कहा गया ना कि मुझे डर लगता है कि कहीं पड़ोसी को वरासत में ना हिस्सा मिल जाए। अभी हमने पीछे वरासत पड़ी है कि मुझे डर लगने लग पड़ा कि अल्लाह वरासत में ना अल्लाह ताला हिस्सा दे दे। इतने पड़ोसियों के हकूक़ की बात करता है अल्लाह कि कहीं इनको वरासत में ना हिस्सेदार बना दे, इतने हकूक़ हैं पड़ोसी के। तो सिर्फ पड़ोसी पर अगर हकूक़ अदा करने लग पड़े ना ये पाकिस्तानी कौम या मुसलमान कौम, साहिब जम के और पड़ोसी के, पूरी दुनिया महीने के अंदर मुसलमान हो जाए। कि कैसे लोग हैं यार, ये क्या करैक्टर है, क्या मतलब इनके सामने तुम 10 सेकंड के लिए आते हो। हमें तो किसी को लूटने का मौका मिले, हम तो ट्रैफिक में साथ वाले को तो कुछ समझते ही नहीं है। मतलब हमने अपने साथ वाले को तकलीफ ही देनी है। ये बड़ी कमाल बात है, ठीक है ना। मट्टी उड़ा देना, आजकल बारिशें हो रही हैं, कराची डूबा हुआ है, बाकी पानी उड़ा के उसको जनाब मोटरसाइकिल वाले को साइकिल वाले को नहीं फैसिलिटेट करें। या मतलब बाज़ वक़्त मैं तो ये भी देखता हूँ कि मोटरवे में पाकिस्तानी कौम है ना, बंदा गलत इशारे होते हैं तो ट्रैफिक जमा हुई होती है, तो वो एक बंदा थोड़ा सा गलत आ जाता है तो अब उसको इस लाइन में जगह चाहिए। बिलखसूस लाहौर में ही होता है। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है कि मैंने उसको लाइन में नहीं आने देना। वो जनाब वो थोड़ी सी गाड़ी यहाँ से आगे करता है, वो इतनी से आगे कर लेता है। क्या हो गया, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा कर लें अपने अंदर। मतलब अगर आप गाड़ी को ब्रेक लगा के अगले को कहेंगे प्लीज़ आइए, तो एक दफ़ा तो वो परेशान हो जाएगा कि मैं वाकई पाकिस्तान में हूँ। साहिब बिल जंब, पड़ोसी के हकूक़ हैं। अगर वो तंग भी कर रहा है आपको, वो गलत तरीके से भी आ रहा है, ज़्यादती भी कर रहा है, तो आप उसको मुस्कुरा के उसका दिल जीत जाए। पड़ोसी के हकूक़, ठीक है जी। तो ये है जी बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता कि एहसान का रवैया रखो।
पड़ोसी से, साहिब पहलू के साथी से, रिश्तेदारों से, वालदैन से, गरीबों से, मिस्किनों से एहसान का रवैया, अदल न करो, एहसान का रवैया रखो, इनके हक से बढ़कर उनको दो। ये करैक्टर है जो इस्लाम सिखाता है एक मुसलमान को। अल्लाह करे मुसलमान सीखें।